पीएम मोदी की मां के अपमान पर बिहार में घमासान। एनडीए का 5 घंटे का बंद। बिहार बंद को लेकर पटना में सड़कों पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। पटना में महिला नेताओं के साथ धरने पर बैठे रविशंकर प्रसाद बोले, प्रधानमंत्री की मां को गाली देने से बिहार में गुस्सा। अभी तक राहुल तेजस्वी ने माफी नहीं मांगी। रविशंकर प्रसाद बोले कि राहुल तेजस्वी ने माफी नहीं मांगी तो बिहार की जनता करारा जवाब देगी। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद बोले, प्रधानमंत्री की दिवंगत माता को गाली देना शर्मनाक। ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के संस्कार हैं। डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा बोले कि क्रूर विचारधारा को बढ़ावा दे रही है कांग्रेस और आरजेडी। इनका सफाया करने के लिए मां दुर्गा के अवतार में सड़कों पर उतरी महिलाएं। प्रधानमंत्री की मां को गाली को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का आक्रोश। पटना से सटे दानापुर में रोड पर टायर जलाकर किया विरोध। शिवहर में दिखा बिहार बंद का असर। सुबह से दोपहर 12 बजे तक बंद की गई दुकानें। एनडीए कार्यकर्ताओं ने राहुल तेजस्वी का पुतला फूंका। गयाजी में सुबह से सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। सड़कों पर बैठकर गाड़ियों की आवाजाही रोकी। बिहार के सासाराम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया सड़क जाम। गाड़ियों की आवाजाही रोकी। सड़क पर बैठकर कांग्रेस के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी बंद कराने पटना की सड़कों पर उतरे। कहा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव देश से माफी मांगे। लालू यादव ने बिहार बंद के दौरान भाजपाइयों पर महिलाओं और बुजुर्गों को गाली देने का आरोप लगाया। एक्सपोस्ट पर पूछा, क्या प्रधानमंत्री ने ऐसा आदेश दिया है? दिल्ली में पीएम मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रधानमंत्री ने कहा, सिंगापुर हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर। हमारे रक्षा संबंध लगातार हो रहे हैं मजबूत। पीएम मोदी बोले, हमारा सहयोग केवल पारंपरिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं, कौशल विकास, परमाणु, शहरी जल प्रबंधन जैसे क्षेत्रों पर फोकस। भारत दौरे पर आए सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से की मुलाकात। कई द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत। त्योहार से पहले आम आदमी को बड़ा तोहफा। जीएसटी काउंसिल ने खत्म किए 12 और 28% के स्लैब्स। अब सिर्फ 5 और 18 के होंगे टैक्स स्लैब। जीएसटी रिफॉर्म पर केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे का बयान। प्रधानमंत्री का संकल्प सबका साथ सबका विकास है। वो सभी वर्गों को साथ जोड़कर विकास चाहते हैं। जीएसटी रिफॉर्म पर गिरिराज सिंह ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा कि प्रधानमंत्री ने आम लोगों के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य सभी क्षेत्रों में राहत दी है। जीएसटी रिफॉर्म को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। कहा, भारत के स्वदेशी अभियान को मिलेगा बूस्टर डोज। जीएसटी रिफॉर्म को लेकर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ बोले, 140 करोड़ नागरिकों को जबरदस्त उत्साह। इस अभूतपूर्व सुधार के लिए प्रधानमंत्री को सलाम। जीएसटी रिफॉर्म के लिए दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। कहा कि ये एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश शर्मा ने जीएसटी रिफॉर्म का किया स्वागत। कहा कि इस पर पूरे देश में बहुत अच्छी प्रतिक्रिया। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने जीएसटी रिफॉर्म के लिए मोदी सरकार को दी बधाई। कहा कि देश में आर्थिक क्रांति का उद्घोष हो रहा है। जीएसटी रिफॉर्म पर दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा बोले कि ऐतिहासिक सुधार है। पीएम मोदी का बहुत आभार। देशवासियों के लिए यह बड़ा तोहफा। मनजिंदर सिरसा बोले कि रिफॉर्म की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। देश के व्यापार में आएगी तेजी। जीएसटी की दरों में बदलाव पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी बोले, सुधार और सरलीकरण संवेदनशील सोच का प्रमाण। दिल्ली में 6 सितंबर को बीजेपी सांसदों के साथ बैठक करेंगे जेपी नड्डा। उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों पर होगी बात। 7 और 8 सितंबर को मतदान को लेकर वर्कशॉप होगी। गोरखपुर गीड़ा क्षेत्र को सीएम योगी का बड़ा तोहफा। 2251 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास। गोरखपुर में गीड़ा आवासीय योजना और औद्योगिक योजना के भूखंडों के आवंटन पत्र वितरित। सीएम योगी ने लाभार्थियों के बीच वितरण किया। गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी जनता दर्शन में जनता की सुनी समस्याएं। लखनऊ में ओपी राजभर के घर पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं का बवाल। रात में पुलिस से टकराव के बाद पथराव। एबीवीपी कार्यकर्ताओं को ओम प्रकाश राजभर ने कहा था गुंडा। सैलाबी आफत के चलते टापू जैसा दिख रहा है दिल्ली का यमुना बाजार इलाका। ड्रोन विजुअल्स में हर तरफ पानी दिखा। दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में नीली छतरी वाला मंदिर भी डूबा। काफी प्राचीन है लोहा पुल के पास का यह मंदिर। कश्मीरी गेट आईएसबीटी तक पहुंचा यमुना का पानी। मेन सड़क पर पानी भरने से ट्रैफिक हुआ स्लो। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में घर मकान डूबे। मंदिरों में यमुना का पानी घुसा। मूसलाधार बारिश के बाद दिल्ली में जगह जगह जल भराव। मोनेस्ट्री मार्केट के पास मेन रोड पर पानी भरा। लोगों की परेशानी बढ़ी। ट्रैफिक हुआ स्लो। दिल्ली में महरौली बदरपुर रोड पर जल भराव। सड़कों पर धीरे धीरे निकल रही हैं गाड़ियां। दिल्ली में लोहा ब्रिज बंद होने से करीब 50 ट्रेनें रद्द। डेंजर लेवल से ऊपर पानी होने से बंद हुआ लोहा ब्रिज। राजघाट से लोहा ब्रिज को कनेक्ट करने वाला अंडरपास भी डूबा। पानी भरने के बाद अंडरपास बंद किया गया। दिल्ली में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर पहुंचे। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। अलर्ट जारी। दिल्ली के अलीपुर में NH-44 पर फ्लाईओवर का एक हिस्सा धंसा है। सड़क पर बना बड़ा गड्ढा। हो सकता है बड़ा हादसा। भारी बारिश के चलते बागपत सदर तहसील को भारी नुकसान। तहसील की इमारत के टॉप फ्लोर के 3 कमरे पूरी तरह से ढह गए। हादसे में कोई हताहत नहीं। पंजाब के 23 जिलों में 1400 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में। तकरीबन 3.5 लाख लोग प्रभावित। अब तक 37 लोगों की मौत। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमृतसर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। पीड़ित किसानों से भी मिले शिवराज। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारी बारिश। जगह जगह जल भराव। दुकानों में घुसा पानी। गलियों में 2 से 3 फीट तक पानी भरा। श्रीनगर में भारी बारिश के बाद झेलम नदी का जलस्तर बढ़ा। शहर में नदी किनारे के निचले इलाकों में पानी भरा।
जम्मू कश्मीर के रियासी में भारी बारिश, चेनाब नदी का जलस्तर बढ़ा, खतरे के निशान को पार किया, अलर्ट जारी। वैष्णो देवी यात्रा लगातार 10वें दिन बंद, लैंडस्लाइड से भारी तबाही के बाद मलबा हटाने का काम जारी। श्राइन बोर्ड, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ यात्रा बहाल करने में जुटे। कुल्लू के अखाड़ा बाजार में आज फिर कुछ घरों पर गिरे चट्टान, एक घर पूरी तरह से दबा। कल भी अखाड़ा बाजार में 2 लोगों की मौत हुई थी। अखाड़ा बाजार में मौके पर पहुंची कुल्लू की डीसी ने एक शख्स की मौत की दी जानकारी, 3 लोगों का रेस्क्यू किया गया। कुल्लू और मंडी जिले के कई हिस्सों में बिजली आपूर्ति और मोबाइल सेवा ठप हो गई है। अधिकांश सड़कें बंद होने से मुश्किल में लोगों की जिंदगी। उज्जैन में भारी बारिश से शिप्रा नदी में उफान, घाटों पर बने मंदिर जलमग्न, निचले इलाकों में अलर्ट हुआ जारी। भारी बारिश के चलते उज्जैन में सड़कें बनी दरिया, भीषण जलभराव से राहगीरों की मुसीबत बढ़ी। शहर में ट्रैफिक की रफ्तार धीमी। इंदौर में लगातार बारिश के कारण परेशानी बढ़ी, कई इलाकों में जबरदस्त जलभराव। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी। जयपुर में कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन, सरकार से किसानों का मुआवजा देने की मांग। भारी बारिश के चलते फसलों को पहुंचा भारी नुकसान। जैसलमेर में युवक की हत्या के बाद भारी बवाल, लोगों ने की आगजनी और तोड़फोड़, भीड़ ने एक दुकान को आग के हवाले किया। घटना के बाद इलाके में पुलिस फोर्स तैनात। राजस्थान के उदयपुर में बस ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार महिला की मौत, बाइक चला रहा शख्स गंभीर रूप से जख्मी। गुरुग्राम एसटीएफ की बड़ी कामयाबी, 5 लाख का इनामी मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मैनपाल बादली गिरफ्तार, 7 साल बाद कंबोडिया से भारत लाया गया। गुजरात के बनासकांठा में नकली नोट छापने की फैक्ट्री का भंडाफोड़, लाख रुपए मूल्य के नकली नोट के साथ 2 लोग हिरासत में। गाजियाबाद में पुलिस और स्वाट टीम के एनकाउंटर में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, पैर पर गोली लगी, तमंचा, जिंदा कारतूस और चोरी की बाइक मिला। यूपी के महाराजगंज में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला, 9 कब्जाधारियों के मकान को ध्वस्त किया गया है। 11 सालों से सरकारी खलिहान की भूमि पर किया था कब्जा। संभल में रीलबाजों पर पुलिस का एक्शन, थाने के सामने रील बनाने वाले गिरफ्तार, कान पकड़कर माफी मांगी। नागपुर में सोलर फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, हादसे में एक शख्स की मौत, 7 लोग जख्मी। जमशेदपुर में दिनदहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट, ग्राहक बनकर आए बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया, लाखों के जेवरात लूटकर फरार। मुंबई के लालबाग चौराहा के दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब, दर्शन की कतार में लगे श्रद्धालुओं ने गणपति बप्पा मोरिया का जयकारा किया। अयोध्या में लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां बनी शुरू हो गई हैं। दिवाली से पहले मूर्तिकार तैयार कर रहे हैं मूर्तियां। दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल डेटा नेटवर्क बना जियो, यूजर्स की संख्या 50 करोड़ के पार पहुंची। 9th एनिवर्सरी पर कंपनी ने कई ऑफर्स भी पेश किए हैं। 1000 करोड़ का आईपीओ लाएगी श्रीकर ग्रुप की सीड कंपनी, सीबी के पास आईपीओ का ड्राफ्ट फाइल किया। सीड और क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स बना दिए कंपनी। मारुति सुजुकी ने लॉन्च की है एसयूवी विक्टोरिस, टेस्टिंग में मिला 5 स्टार रेटिंग, 11 लाख से शुरू होकर 20 लाख तक हो सकती है कीमत। भारत में टेस्ला को 1.5 महीने में मिले 600 ऑर्डर्स, जुलाई के मिड से शुरू हो चुकी है बिक्री। इस साल 350 से 500 कारें भेजने की तैयारी में कंपनी। विराट कोहली पर बीसीसीआई मेहरबान, लंदन में कराया यो-यो टेस्ट। अक्टूबर नवंबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे में वनडे सीरीज खेल सकते हैं विराट कोहली। विराट कोहली ने पास किया है टेस्ट, फिजियो की तरफ से फिटनेस टेस्ट की रिपोर्ट बीसीसीआई को भेजी गई है। विराट को छोड़कर किसी भी खिलाड़ी का टेस्ट भारत से बाहर नहीं हुआ। लंदन में टेस्ट के लिए विराट कोहली ने ली थी बीसीसीआई से परमिशन। परिवार के साथ इंग्लैंड में रहते हैं विराट कोहली। बीसीसीआई खिलाड़ियों के दूसरे चरण का फिटनेस टेस्ट जल्द कराया जाएगा। केएल राहुल, आकाशदीप, रविंद्र जडेजा, नीतीश रेड्डी और ऋषभ पंत के नाम लिस्ट में शामिल हैं। आईसीसी ने जारी की वनडे रैंकिंग, जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा वनडे में नंबर 1 ऑलराउंडर बने। अफगानिस्तान के उमर जई दूसरे नंबर पर लुढ़क गए हैं। मोहम्मद नबी को भी रैंकिंग में 1 पायदान का नुकसान हुआ है, दूसरे से तीसरे स्थान पर खिसके हैं। आईसीसी वनडे गेंदबाजी में केशव महाराज नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। श्रीलंका के महेश को नुकसान हुआ है, पहले से दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग खेल सकते हैं पूर्व भारतीय स्पिनर आर अश्विन। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ टॉड ग्रीनबर्ग से हुई आर अश्विन की बातचीत। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनने के बाद बोले महाआर्यमन सिंधिया, नई ऊर्जा और नए विचारों के साथ करूंगा काम। युवा और महिला खिलाड़ियों को बढ़ावा देना प्राथमिकताओं में शुमार है। एशिया कप में भारत पाकिस्तान मुकाबले पर महाआर्यमन सिंधिया का बड़ा बयान, कहा कि अपनी टीम का वैसे ही समर्थन करें जैसे सशस्त्र बलों का करते हैं। दक्षिण अफ्रीका ने महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। लौरा को बनाया गया है टीम का कप्तान। वनडे विश्व कप के लिए दक्षिण अफ्रीका ने युवा विकेटकीपर बल्लेबाज खराबो मैसो को टीम में शामिल किया है। मैसो ने अब तक 2 वनडे 5 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। आईओए में सुलह होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का बड़ा फैसला। आईओए ने खिलाड़ी विकास कार्यक्रमों के लिए रोके 15 करोड़ का अनुदान बहाल कर दिया है। बैटिंग ऐप मामले में जांच में शामिल हुए क्रिकेटर शिखर धवन, दिल्ली में ईडी हेडक्वार्टर में पूछताछ। इसी मामले में सुरेश रैना से भी ईडी कर चुकी है पूछताछ।